नमस्कार, जीके ऑल कलेक्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। तो वीडियो को एंड तक और बहुत ही ध्यान से देखिए। वीडियो के एंड में जनरल साइंस का एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राष्ट्र के साथ। यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र के साथ मिलकर संयुक्त क्षमता निर्माण पहल की शुरुआत की है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से देखिए। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने भारत संयुक्त राष्ट्र क्षमता निर्माण पहल यानी इंडिया यूएन कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव नामक एक संयुक्त क्षमता निर्माण पहल शुरू की है। इसका उद्देश्य वैश्विक दक्षिण में भागीदार देशों के साथ भारत के विकास के अनुभवों को साझा करना है। इस कार्यक्रम में भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और 78वीं यूएन महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने भाग लिया है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? तो जीएसटी सहाय इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म जो है वो सिडबी के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, सिडबी, तो सिडबी की फुल फॉर्म यहाँ पे स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी हिंदी में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक से है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों यानी एमएसएमई की आर्थिक और वित्तीय स्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी एक ऐप आधारित इनवॉइस फाइनेंसिंग लॉन्च प्लेटफॉर्म जीएसटी सहाय लॉन्च करने जा रहा है। इसकी घोषणा सिडबी के मुख्य महाप्रबंधक राहुल प्रियदर्शी ने एक कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम के दौरान की है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में महिला वुशु 60 किलोग्राम में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोशिमिना देवी। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, रोशिमिना देवी। अगला प्रश्न है, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो विश्व हृदय दिवस या वर्ल्ड हार्ट डे प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस दिवस के बारे में थोड़ा और विस्तार से देख लेते हैं। हर साल 29 सितंबर को दुनिया भर के लोग विश्व हृदय दिवस मनाने के लिए एक साथ आते हैं। इस वैश्विक पहल का उद्देश्य हृदय रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाना और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियों से निपटने के लिए निवारक उपायों को बढ़ावा देना है। हृदय रोग दुनिया भर के मृत्यु दर का प्रमुख कारण है और यह दिन हृदय स्वास्थ्य के महत्व के महत्वपूर्ण अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। 2023 की यानी इस वर्ष की हृदय दिवस की जो थीम है यूज हार्ट नो हार्ट है। इस दिन के महत्व और हृदय ज्ञान के महत्व को व्यक्त करने के लिए इमोजी के उपयोग पर जोर देता है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए इस दिवस के बारे में। अच्छा, सितंबर महीने में अब तक हमने जितने भी दिन बनाए हैं तो एक बार फिर से हम उनको रिपीट कर लेते हैं। आज सितंबर महीने का हम आखिरी दिन पढ़ रहे हैं तो एक बार फिर से हम इनको रिपीट कर लेते हैं। 1 सितंबर को जीवन बीमा निगम यानी एलआईसी का स्थापना दिवस मनाया गया। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर तक मनाया गया। 1 सितंबर को विश्व अल्जाइमर महीना। 1 सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह 1 से 30 सितंबर तक। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस। 3 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर के पहले शनिवार को। वहीं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है पूर्व राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के अवसर पर। 5 सितंबर को ही महिला बास्केटबॉल अकादमी जयपुर का प्रारंभ दिवस है। 5 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस है। वहीं 7 सितंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर
फॉर ब्लू स्काईज मनाया जाता है। वहीं 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, 9 सितंबर को वर्ल्ड फर्स्ट एड डे, 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, वहीं 12 सितंबर को ग्रैंड पेरेंट्स डे, 14 सितंबर को हिंदी दिवस और 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस, 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, वहीं 21 सितंबर को ही विश्व अल्जाइमर दिवस, 22 सितंबर को विश्व गुलाब दिवस, 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस और 24 सितंबर को विश्व बधिर दिवस मनाया जाता है। वहीं 25 सितंबर को विश्व नदी दिवस, 25 सितंबर को ही विश्व फार्मासिस्ट दिवस और 25 सितंबर को ही अंत्योदय दिवस मनाया जाता है। 26 सितंबर को विश्व गर्भ निरोधक दिवस, 26 सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंट हेल्थ डे, वहीं 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस और आज हमने बात की है विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को। तो आज तक हमने लगभग सितंबर महीने के सभी दिनों को रिपीट कर लिया है। एक दिन और बचा है, वो भी हम कल या परसों में रिपीट कर लेंगे। तो अब तक हमने जितने भी दिनों की बात की है, एक बार फिर से हमने सभी दिनों को एक साथ रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे, पीछे के दिनों को हम साथ ही रिपीट करते चलेंगे। अच्छा, अगर ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल है, आप इस क्लास से कुछ सीख रहे हो, तो वीडियो को लाइक कमेंट करके शेयर जरूर कर दिया करो। आपके एक लाइक और कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं हर रोज एक नई एनर्जी के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट बना पाता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम की शुरुआत कौन करेगा? तो संकल्प सप्ताह कार्यक्रम है जो उसकी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस कार्यक्रम के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 सितंबर को नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारत मंडप में किया जाएगा, जहां देश भर से आए लगभग 3000 पंचायत और ब्लॉक स्तर के जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम यानी एबीपी के प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ा हुआ है। तो इस प्रश्न से यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए इस कार्यक्रम के बारे में। अच्छा, अगला प्रश्न है, इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के जो चौथे संस्करण का जो आयोजन है वो नई दिल्ली में किया जाएगा। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए इस आयोजन के बारे में थोड़ा और देखिए। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद यानी ICCR द्वारा आयोजित इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इस 2 दिवसीय महोत्सव में 3 देशों कोलंबिया, इक्वेडोर और चिली के कुल 34 कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके आयोजन का उद्देश्य लैटिन अमेरिका की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करना है। तो इस प्रश्न से भी यहाँ पर इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, एशियन गेम्स 2023 में निशानेबाजी के किस इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है? तो एशियन गेम 2023 में निशानेबाजी के 50 मीटर एयर राइफल में इवेंट में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीता है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को किस बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने की मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। यानी फेडरल बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक ने इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को बैंक में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए मंजूरी दी है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, आकाश का रंग नीला क्यों होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी, आकाश का जो नीला रंग है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है, लोकल घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं? तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। गर्मियों में दिन लंबे होते हैं इस कारण से, या फिर कुंडली में घर्षण होता है इस कारण से, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, या लोलक में भार में परिवर्तन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए।
चलिए कल मिलते हैं इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।